हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने वीडियो नहीं डाला था मैंने वीडियो, क्योंकि कुछ था ही नहीं टॉपिक में और ये भी घर में नहीं है। तो ये आज घर आए हुए हैं, ठीक है। तो इनके घुटने में प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर के पास जाने के लिए आए हैं। तो अभी हॉस्पिटल बंद है और इनका जो नंबर होता है मेडिकल वाला वो अभी एक्टिवेट नहीं है। तो कुछ देर के लिए घर आ गए। इनको बहुत ज़्यादा ही तकलीफ है घुटने में, आज चल नहीं पा रहे अच्छे से। बोलो। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। चेहरे से भी दिख रहा होगा बेचारे के। पता नहीं, अचानक से मैं तो आए, फिर ऐसे लंगड़ा के चलने लगी। मुझे लगा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, तो बोले कि नहीं, घुटने में कल रात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, ये सब तो चलता रहेगा। तो आज का टॉपिक ये है। बहुत लोगों का सवाल था कि ये फ़ौज में आए हैं, ठीक है, तो कैसा जर्नी रहा, क्या रहा, ये रहा। तो मैं आप लोगों के लिए ही कुछ इनसे रिलेटेड सवाल पूछने वाली हूँ। तो बताओ, फ़ौज में आना आपका ड्रीम था या मजबूरी थी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहला तो मेरा ड्रीम जॉब था रेलवे का। ठीक है, मैं तैयारी कर रहा था जब से मैं मतलब अपना कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, तभी से मैं मतलब रेलवे को टारगेट लेकर चल रहा था कि रेलवे में मेरे को जॉब लेना है करके। ठीक है, उसके बाद हालांकि स्टेट पुलिस की भी मैं तैयारी कर रहा था करता था। तो इतना मेरे को मैं एसएससी जीडी उसके बारे में नहीं सोचा था कि फौज वौज में जाना है करके। मतलब ऐसे सोचता था स्टेट पुलिस नहीं तो रेलवे रेलवे ही मेरा मेन ड्रीम था। रेलवे के काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए, तो किसी में हुआ था फर्स्ट स्टेज, फिर ऐसे लास्ट में आते आते कट जा रहा था, किसी में कट ऑफ ही पार नहीं हो पा रहा था क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहा था, इतना समय नहीं मिल पाता था, है ना। और कोई गाइड करने वाला नहीं था, खुद से तैयारी कर रहा था। उसके बाद फिर क्या है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया, निकला। उसके बाद क्या है, रनिंग वनिंग करना चालू किया, तो फिर थोड़ा सा आने लगा जुनून, है ना, कि नहीं अब फौजी बनना है और कम से कम देश की सेवा करना है अच्छे से, है ना। तो आपकी अपने माँ खुश थी कि नहीं? मम्मी तो देखो बहुत डर रही थी। मम्मी लोग को क्या लगता है कि सिर्फ फौज मतलब वही बॉर्डर, बॉर्डर वाला, है ना, मतलब कि आर्मी टाइप से। मतलब लड़ाई वाला, ऐसा ऐसा वाला। तो मम्मी को जब मेरा सीआईएसएफ में जब मेरा जॉब हुआ था, तो मम्मी को बताता था तो अरे मम्मी ये कुछ नहीं है, इसमें टेंशन मत ले, सिविल वाला लाइफ जीना है इसमें, है ना। पुलिस जैसा इसमें ही हाँ है। पुलिस जैसे ही है, इतना डर वाला नहीं है। तो मम्मी उस टाइम बोल रोने लग जाती थी, अरे नहीं तुम ये इसको मत कर, ये वाला जॉब को मत कर। तो क्योंकि दूसरा पापा भी नहीं थे ना, यही बड़े थे बेटा, दूसरा इसलिए। तैयारी कर, तू दूसरा कुछ तैयारी कर, ऐसे ऐसे मम्मी बोलती थी। तो फिर सब बताया मम्मी को, अरे सीआई साहब हमारे घर के पास भी सीआई साहब का यूनिट है। मैं बोला देख ऐसे ही देख, फैमिली मेम्बर बन के रह रहे हैं ना, तो ऐसी क्वार्टर मिलता है सीआई साहब में, ऐसा कोई खतरा वाला जॉब नहीं है, टेंशन मत ले। तो यही है मतलब, ड्रीम जॉब तो ड्रीम जॉब तो मेरा रेलवे था। लेकिन उसके बाद जब मैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकाला, तो फिर मैं तो फिर से मेहनत ऐसा करता ड्रीम रहा। बन गया था। हाँ सीआई साहब, उसमें फिर मेरा सीआई साहब ड्रीम बन गया था, क्योंकि मैं वहाँ आसपास के लोगों को देखता था ना। वहाँ पे सीआई साहब का यूनिट है हमारे घर के पास। तो सर लोग को देखता था तो जुनून तो जागता था, उन लोग भी जुनून पैदा करते थे। अरे वाह यार, बढ़िया है, रन नंबर है आपके रिटर्न में, आप मेहनत करो। आप मैं फर्स्ट प्रेफरेंस में सीआई साहब ही को दिया था उस टाइम जब मैं फॉर्म भरा था ना। तो सीआई साहब ही को जानता था, सीआरपीएफ बीएसएफ खतरनाक है ये जानता था। एसएसएफ के बारे में भी नॉलेज नहीं था यार उतना कि एसएसएफ क्या है। सीआई सब बस पता था कि, इसलिए मैं फर्स्ट में सीआई सब डाल रखा था, सेकंड में आईटीबीपी डाल दिया। मतलब फर्स्ट में मैं बोल दिया था सीआई सब डाल दो, उसके बाद कुछ भी डाल दो। कैफे में फॉर्म भरने गया था तो उसने दूसरे नंबर में आईटीबीपी डाल दिया था। तो मेरे को मेरिट में आने आने मेरिट आते आते यही टेंशन रहता था, ये भगवान सीआई सब का कट ऑफ पार हो जाए, नहीं तो आईटीबीपी में जाना पड़ जाएगा। तो आईटीबीपी की थोड़ी लाइफ थोड़ी टफ होती है ना। तो अच्छा है वैसे, देखो बढ़िया है, ठीक है। तो मैं ये पूछूंगी आपसे, आप अपने जॉब सीआईएसएफ जो जॉब है उससे खुश हैं, सेटिस्फाई हैं कि नहीं? खुश तो हैं, लेकिन देखो मेरा ये मानना है कि इससे क्या है, आपका एक बेस मिल गया है, ठीक है ना। आपको जब तक एज है तो आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है, और अच्छा होगा। क्योंकि देखो हम सबसे लो ग्रेड वाले मतलब कांस्टेबल रैंक की भर्ती में भर्ती होते हैं एसएससी जीडी से, है ना। तो फिर जो सबसे नीचे रैंक रहती है, तो समझ जाइए कभी अगर सीनियर ऑफिसर मिल गया, 10 ठो बात बोल के चला जाएगा, तो तुमको अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। और कुछ कर कर भी नहीं सकते, है ना, सुनना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम नीचे रैंक में हैं। तो यही होता है, थोड़ा सा क्या होता है,
कि इस मतलब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा छोटापन लगता है कि अरे यार और हम लोग सहना पड़ता है। सहना पड़ता है ना। तो वही है, आप अगर अच्छे से अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो अभी आपके पास अगर जॉब नहीं है तो एसएससी जीडी के थ्रू आप आइए, ठीक है, सीआई साहब ज्वाइन कीजिए, है ना। उसके बाद आपको इसमें मौका भी मिलता है आगे बढ़ने का। तो आगे आप चांस मारते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ जाइए तो अच्छा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि जॉब खराब है, जॉब बहुत अच्छा है, देखो फैमिली लाइफ है आपको इसमें, है ना। सैलरी भी बस बहुत अच्छी है। सैलरी भी ठीक ही है ना। उसके बाद देखो बेरोजगार रहने से देखो भाई मैं किस तकलीफ से गुजर कर आया हूँ। तो मेरे लिए भाई ये बहुत बड़ा वो था। अगर मेरे घर की कंडीशन भी सही रहती, पिताजी कमाते रहते, है ना, तो मैं भी कुछ अच्छा सोचता, है ना, इससे भी और अच्छा सोचता, है ना। तो मैं अगर इतना छोटापन, मतलब मेरा उस टाइम क्या था ना एम, कि मैं उस टाइम 5,000 की जॉब कर रहा था ना टीचर का। तो मेरा एक ही लक्ष्य बन गया था, नहीं यार मेरे को कुछ जॉब इससे अच्छा पाना है। तो मैं उस टाइम ये भी सोचता था मेरे को 10-15 हज़ार की जॉब भी मिल जाएगी तो मैं कर लूँगा। इतना बुरा स्थिति था घर का, सही बता रहा हूँ। एक तो कोई गाइड करने वाला नहीं, है ना। तो इस टाइम मेरे को फिर ये जॉब लगी तो भाई देखो मेरे लिए इससे मेरा घर चल रहा है। तो कोई जॉब बुरा नहीं है ना। सब लोग, और कई ड्रीम लोग, भी था तुम्हारा से यही हाँ सब। सीआई साहब क्योंकि ड्रीम भी बन गया था, है ना, वहाँ सर लोग को देखता था। तो इसमें देखो, इसमें रह के आपको आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप आगे भी बढ़िए। ऐसा नहीं है कि ये जॉब खराब है। कई लोग कमेंट करते हैं ना कि भाई इसमें ये है वो है, आप सही बताओ, है ना, सीआई साहब में ऐसा है ना, तुम झूठ क्यों बताते हो ये वो। तो भाई देखो झूठ क्या, स्ट्रगल सब में है। सब में है, ठीक है। कोई हम्म। सी भी जॉब करो आप, आपको किस में स्ट्रगल मतलब नहीं सहना पड़ता है, किस में आपको ताने नहीं सुनने पड़ते, सब में अभी कुछ ना देखो थोड़ा अभी, बहुत तो सुनना पड़ेगा ही यार। हाँ अभी आप, देखो सुनो, अभी आप लोग को देख के लगता होगा, बोलते बहुत, अरे यार आप लोग की लाइफ तो मस्त है, एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, साथ है, क्वार्टर ये वो। लेकिन अभी हमारे लाइफ में भी ऐसा फेज आया है कि ये 15 दिन के लिए चले गए, 3 दिन से घर नहीं आए थे, 3 दिन से मैं यहाँ अकेली थी, ठीक है। 3 दिन बाद आज चौथा दिन है नहीं, हम्म, आज चौथा दिन है, पांचवा है। 5वां दिन है, आज 5वां दिन है, सोचो। 5 दिन बाद ये घर आए हैं, वो भी थोड़े देर के, लोग घुटना के चक्कर में आ गए, नहीं तो वो भी नहीं आते। हम्म, तो ये सब झेलना पड़ता, और ट्रेनिंग में चले गए तो मैं शादी के जस्ट बाद 2 महीने अकेले रही, है ना, हम्म। 2 महीने तक, 2 से ढाई महीने फिर ये यहाँ रहे। तो ये सब झेलना पड़ता है, ऐसा नहीं, कुछ भी आसान नहीं है, और खासकर फौज में आ गए तब तो और। हाँ देखो, थोड़ा सा लाइफ तो टफ है, ठीक है, ऐसा नहीं, हम्म। फौज की नौकरी में थोड़ा लाइफ टफ, कुछ ना कुछ आपको सहना ना पड़ेगा। छुट्टी का छुट्टी, ठिकाना, ना कुछ का छुट्टी का भी ठिकाना। थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। हाँ। तो ऐसा नहीं है भाई, देखो जॉब अच्छी है, आप बस अच्छा आप 8 घंटा ड्यूटी करो, उसके बाद आप फ्री है, आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। कई लोग बोलते हैं ना कि बहुत मतलब कि सीआई सब में भी बन गया है तो बहुत बड़ा, मेरा हाँ, इस पे एक स्ट्रगल। मैं पूछती हूँ आपसे, हाँ, अभी हम लोगों ने एक वीडियो डाला था कि 21 साल की उम्र में इनका जॉब मतलब एग्जाम क्लियर हुआ था। उसमें इतने लोग ने कमेंट किया कि कोई पहाड़, कोई तोप नहीं चला लिया, कोई तू कलेक्टर नहीं बन गया, तू आईपीएस नहीं बन गया, यूपीएससी ये वो, तो उस पर आप क्या जवाब दोगे? मेरा यही है कि मैं वो बोल भी रहा हूँ कि मैं, हाँ मैं बहुत बड़ा तोपचंद तो नहीं बन गया हूँ, लेकिन ये, लेकिन इनका है ना, बैकग्राउंड देखते हुए। बैकग्राउंड बैकग्राउंड हाँ। देखिए, मेरा घर का स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस टाइम मेरी ऐसी हालत थी ना कि 10,000 की जॉब कोई देता ना तो मैं 10,000 की जॉब करने के लिए तैयार था। तो वही है, देखो कोई किसी का स्ट्रगल, उसका पिछला हिस्ट्री जानता जानता नहीं नहीं है, है। और वो अपने हिसाब से कमेंट करता है, उसके घर की कंडीशन सब सही होगी तो वो तो भाई हाई फाई, है ना। हमारे पास तो कोचिंग के ना पैसे थे ना किसी चीज़ के, मेरे को 5,000 में घर चलाता था, है ना, पूरा जिम्मेदारी, घर, पढ़ाई संभालना, अपना खुद का पढ़ाई, फिर, छोटा भाई को है ना, देखना, माँ छोटा को भाई माँ देखना। को देखना, स्कूल में पढ़ाने जाना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। मतलब इतना मैं बिजी था, इतना टेंशन, अलग से पिताजी नहीं रहने से कितना बड़ा टेंशन, घर का पूरा जिम्मेदारी। तो हर घर का परिस्थिति ना अलग अलग होता है, ठीक शायद है। ही उनको जैसे आपको जिस जो मिल रहा है भाई मेरा भी, फैसिलिटी, उनको इनको मिलता तो शायद ये कहीं और रहते, ऐसा भी हो सकता भाई है। मेरा भी ड्रीम था कि मैं इंजीनियरिंग करके और आगे बढ़ूँ, बहुत अच्छी जॉब पाऊँ, है ना। मेरा भी ऐसा ड्रीम था कि मैं बहुत आगे बढ़ूँगा, मैं खुद सोचता था। मैं उस टाइम रेलवे, बता रहा हूँ ना, रेलवे में हाई पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा था, फिर प्लस मैं एनटीपीसी सीएसबी हो गया, इसमें भी जो होता है ना जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इसकी भी तैयारी कर रहा था। तो वही है, देखो गाइड करने वाला नहीं था, खुद से तैयारी कर रहा था, एक तो कुछ नॉलेज नहीं था, एग्ज़ाम देते रहा, तब जाकर एसएससी जीडी का क्वालिफाई, मैं बताया ना एसएससी जीडी में
मैं लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था, मतलब सब एक ही बार में मैंने क्लियर किया है। तो देखो लाइफ कहाँ से कहाँ लेकर चला जाता है। तो कई लोग बोल रहे थे जो उसका ये रिप्लाई है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा नहीं बन गया हूँ, लेकिन जो गरीब घर से आते हैं, जो मेरे स्तर के लोग जो नीचे से उठ के आते हैं ना, उनके लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब ऐसे नहीं है कि उन लोग भी बहुत हाई फाई पोस्ट में जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यार मैं आगे बढ़ सकता था और भी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो बहुत गरीब घर से हैं, जिनका घर में कोई नहीं है कमाने वाला, है ना, उन लोग के लिए भाई ये जॉब तो अच्छी है। फिर आगे बढ़िए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी में रहिए, आगे और बढ़ते रहिए, है ना। तो और कुछ यही था। और खुश हो कि नहीं हो तो पता चल गया आप लोग को जॉब से खुश हैं कि नहीं। जॉब देखो, आप लोग खुश हैं ऐसा नहीं है भाई, हम सही है। और आगे जॉब बहुत लोगों का सवाल था कि आप आगे क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ते हैं कि नहीं। देखो, मैं तो आगे वही एसएससी सीजीएल, है ना, और तुम्हारा डिपार्टमेंट एग्ज़ाम, अब हमारे 3 साल 5 साल बाद हमको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो सर्विस आपको क्लियर रखना है, आपकी पनिशमेंट वनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी दे सकते हो, आपका अगर ग्रेजुएशन है तो। और फिर आगे सीपीओ वीपीओ के लिए तो एज निकल गया 25, जनरल वालों के लिए तो यार एज का बहुत इशू है। तो देखते हैं आगे, देखो कर रहे हैं तैयारी, अब भगवान ने चाहा तो देखिए कहाँ कहाँ ले रेगुलरली नहीं जाता है। पढ़ पाते हैं। रेगुलरली नहीं पढ़ पाते हैं, सही बात है। तो इसी की वजह से थोड़ा सा पढ़ाई का भी डगमगा रहा है। अभी देखो पढ़ना स्टार्ट करो तो इधर उधर भेज देता है, ये है वो है, फिर छुट्टी जाना है, छुट्टी ट्रेनिंग जाना कर है देना है बीच ये। में। हाँ, तो तो यही सब में निकल, पढ़ते रहो एक रिदम में तो मन भी लगता है, बीच हाँ, में इधर उधर कुछ बीच रहता में है फिर। टूटता है ना, तो फिर से वो डाउन हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे करते हैं व्लॉग को समाप्त। आशा करती हूँ आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है। तो देखो जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप डिमोटिवेट मत होइए, आप तैयारी कीजिए अच्छे से और जॉब लीजिए, है ना। आपको कोई आज के डेट में आपको जॉब मिलना कितना मुश्किल है, वो आपको भी गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग मर रहे हैं, है ना, मतलब लाखों इतना। लाखों लोग हाँ। एग्ज़ाम देने आते हैं, उसमें आप लोग का जाके सिलेक्शन होता है ना। तो कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, ठीक है। आप कभी भी किसी भी जॉब को गलत मत बोलिए, और क्योंकि खासकर उससे आप फौज में हैं तो आप तो हम्म, गर्व महसूस करिए कि मैं गर्व, देश के लिए। और क्या, बहुत बड़े गर्व की बात है कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं, फौजी कहला रहे हैं। आपको कम से कम फौजी, तो कोई आसपास जाते जाते आपको छोटे बच्चे जय हिंद बोलता बोलते हैं एक बार है पलट ना, के जरूर है देखेंगे, ना, अरे तो यार कम से कौन है। कम लगता है ना कि हाँ चलो इज्जत तो है कम से कम, है ना। घर तरफ भी जाओगे तो एक ठो ये भी तो जानते हैं ना, हाँ ये फौजी आ गया था।